परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर सौभाग्य मौका के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस संदेश के द्वारा आपसे बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय हैं, आप सब कैसे हैं? ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने पूरा महीना संभाला नया साल में, और इस साल के अंतिम सप्ताह पर हम पहुंचने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। पिछले दिनों में बहुत सारे दुखें, तकलीफ, परेशानी, बीमारी आए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको सुरक्षित रखा। एक बार हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। और आज हम मनन के लिए सुने हुए वेद भाग यिर्मयाह 12वां अध्याय उसका 5वां वचन को एक बार पढ़ के हम इस संदेश के में हम आगे बढ़े। प्रेज गॉड, हालेलुया। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगलों में तू क्या करेगा? हमें परमेश्वर यहाँ पर पवित्र शास्त्र हमें एक अच्छा प्रश्न हमारे सामने रखते हैं। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया, तो घोड़े के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? प्रेज गॉड। यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रिय, यहाँ अच्छी तरह मूल भाषा में लिखे, यदि तुम पैदल दौड़ने वालों के साथ दौड़ने में थक गया, तो फिर घोड़ों के साथ कैसे दौड़ोगे? हालेलुया। देखिए यहाँ पर हम कभी कभी वॉकिंग जाते हैं, जॉगिंग जाते हैं पार्क में या तो रोड पे, है ना। कुछ लोग बहुत अच्छा दौड़ेंगे, हम भी दौड़ने के लिए कोशिश करते हैं, फिर सांस फूल जाते हैं, रुक जाते हैं, थक जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं। कभी कभी हमारे जवान लोग जो मिलिट्री में काम करते हैं ना, वही लोग क्या करते हैं, घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। अगर हम पैदल वालों के संग दौड़ने में, पैदल वाले ज्यादा से ज्यादा कितना स्पीड चलेगा, उनके साथ हम थक जाएंगे, तो फिर घोड़ों के साथ कैसे हम दौड़ सकते हैं? मेरे प्रिय, कभी कभी हम सोचते हैं पैदल वालों के साथ दौड़ना पड़ेगा करके। नहीं, कभी कभी हमारे वक्त आगे का कभी ऐसे वक्त आ जाएगा जब हम घोड़ों के साथ दौड़ना पड़ेगा। और हमेशा शांति की जगह पर शांति के जीवन ही बिताना चाहेगा, तो यर्दन जैसे बड़ा हमारा बस की से बढ़कर के बड़ी बड़ी समस्या या सताव या परेशानियां, मुसीबत आएगा, तो क्या करोगे, कैसे संभालोगे? मेरे प्रिय, आप सोच के देखें, काफी लोग, पहले इसमें 2 भाग लिखा है। पहले पैदल वालों के साथ दौड़ने में थक जाओगे, तो घोड़ों के साथ कैसे? पैदल वाले छोटी छोटी समस्या, छोटे छोटा परेशानी, छोटी छोटी कुछ तकलीफें या कुछ बातें जो हर रोज हर एक के साथ होता है, हम तुरंत निराश हो जाते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। अरे क्या प्रभु, आपने ऐसे क्यों किया? क्या परमेश्वर, आपने ऐसे क्यों मेरे जीवन में अनुमति किया है? हम कई बार परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। क्या प्रभु, ऐसे क्यों किया मेरे साथ? छोटी छोटी बातों में ही हम थक जाते हैं जिंदगी में। अरे हे प्रभु, मुझे उठा ले बोल देते हैं। छोटी सी कुछ बातों में तब हम क्या करते हैं, प्रभु मुझे उठा ले। फिर घोड़ों के साथ कैसे दौड़ोगे? घोड़े कैसे बड़ा तेज भागते हैं ना, ऐसे और ज्यादा हम दौड़ करना होगा, और थोड़ा हम जिम्मेवारी के साथ हम आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे समस्या का हम सामना करना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे? अभी छोटी छोटी बातों में हम थक गया, निराश हो गया, मन टूट गया, उदास हो गया, तो आगे हम नहीं जानते, बड़ी बड़ी परेशानी हमारे सामने आ रहे होंगे। हमेशा एक जैसे नहीं होगा ना, बड़ी ऊंचाई, बड़ी चढ़ाई होगा, फिर क्या करोगे? सोच के देखिए। अब हम दूसरा प्रश्न रखा है, हम हमेशा शांति से रहना चाहते हैं। मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होना है, कोई परेशानी नहीं होना है, कोई सताव या मुसीबत नहीं आना है, कोई बीमारी नहीं आना है, किसी भी 1 रुपए के भी नुकसान नहीं होना है, जरा सा भी कुछ बात नहीं। हमेशा जैसे मैं चाहता हूँ वैसा ही होना है, हमेशा कुशल रहूं, हमेशा मैं लाभ उठाने वाला बन जाऊं, हमेशा मेरे जीवन में फायदा वाली बातें रहें।
ऐसे सोचेगा तो यर्दन जैसे समस्या आ जाए, अचानक कुछ परेशानी आ जाए, अचानक कुछ घटना हो जाए, अचानक कुछ समस्या हो जाए, तब आप क्या करोगे मेरे प्रिय? क्या मर जाओगे? काफी लोग फांसी लगा देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि वही लोग यही नहीं चाह पाते हैं मैं दुख मुसीबत परेशानी या परीक्षा को सामना नहीं करना चाहता है। मेरे प्रिय, जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षा आएगा, समस्या आएगा, सताव आएगा, मुसीबत आएगा, नुकसान आएगा। ये सब सारी चीजों को हम सामना करके हम सफलता को, विजयता को प्राप्त करना। इसलिए वचन पूछते हैं तुम हमेशा शांति की जगह पर, शांति के मौला में ही रहना चाहेगा तो यरदन नदी जैसे, समुद्र जैसे परेशानी आई जो हमें डुबाने वाले, हमें मिटाने वाले, हमें मार डालने वाले, हमें खत्म करने वाले, या तो हमें निंदा बदनाम करने वाले बात आएगा तो क्या करोगे? काफी लोग मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं नहीं चाह, ये मेरा बच की नहीं है ना, अपने आप को खत्म कर देते हैं, खुदकुशी कर लेते थे, कुछ गलत कदम उठाते थे, या घर छोड़कर भाग जाते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड क्लास में ही नहीं पढ़ पा रहे थे, फिर 7-8वीं में कैसे बच्चे पढ़ेंगे? कॉलेज में जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, है ना? छोटा काम करने में थक जाया था, आगे बड़े बड़े काम आया था, क्या करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर साइकिल चलाने में थक जाओगे, फिर बाइक कैसे चलाओगे, फिर गाड़ी कैसे चलाओगे? समझने के लिए मैं बता रहा हूं। छोटी छोटी बातों में आप थक जाओगे, छोटी छोटी परेशानी में आप निराश हो जाओगे, छोटी छोटी बातों में आपका आगे के बारे में सारी चीजें भूल जाओगे, खत्म कर दोगे। कल बड़ी बड़ी परेशानी को आप सामना करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी मुसीबत को सामना करना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे? आपके पास क्या जवाब है मेरे प्रिय? मैं नहीं पूछ रहा हूं, पवित्र शास्त्र पूछता है, परमेश्वर पूछ रहे हैं। पैदल वालों के साथ दौड़ने के वक्त थक जाओगे तो घोड़ों के साथ कैसे दौड़ोगे? आप अपने आप को सोच के देख लीजिए। अभी आपको बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आप अपना परिवार को चलाने में बड़ी मुश्किल हो रहा है। कई लोग बोलते हैं मेरे बीवी बच्चों को गांव छोड़ दूं, मैं यहां कमाऊं। फिर परिवार क्यों बनाया? अगर परिवार चला नहीं पा रहे हैं, आपका परिवार किस लिए? शादी क्यों किया आपने? बच्चे क्यों पैदा किया? हाँ जी, एक बच्चे संभाल नहीं पा रहा, 2 बच्चे संभाल नहीं पा रहे, कल 4-5 बच्चे हो गए तो क्या करोगे? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों का जरूरत आप पूरा नहीं कर पा रहे, कल बच्चे बड़े होते जाएंगे, बड़े स्कूल में भर्ती करना होगा, एडमिशन लेना होगा, कॉलेज में भेजना होगा, फिर क्या करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में छोटी छोटी मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी आते हैं, तभी आप थक जाओगे, आप हिम्मत हार जाओगे, हियाव छोड़ दोगे। यॉर्दन जैसे बड़ी बड़ी समस्या जो आपको डुबाने वाले, जो आपको मिठाने वाले, जो आपको पूरा दबाने वाले बात आएगा तो आप क्या करोगे? आपके पास क्या जवाब है मेरे प्रिय? किसके ऊपर आपके भरोसा है? अगर आप अपने शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान या शरीर के ऊपर आप भरोसा रखोगे, जरूर थक जाओगे। अगर जीवन के समस्या में थकान आ रहा है, जीवन की या परिवार की समस्या में, या जीना मुश्किल हो रहा है, छोटी छोटी बातें, कुछ कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ होते, थक जाते, तो आप प्रभु में मजबूत नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर के सहारे लोगे तो वो आपके जीवन के सारे बोझ वो उठा लेगा। यीशु क्या बोलते हैं? हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जिनके उनके जीवन में ना परेशानी या कभी तकलीफ या मुसीबत या कुछ समस्या ना आए। सभी के साथ होते हैं मेरे प्रिय। जो मैं ये परेशानी को, ये दुख को, ये परिवार को, ये बोझ को मैं अपने आप लेकर चल रहा हूं करके जो सोचेगा वो थक जाएगा। लेकिन मैं नहीं हूं, मेरा प्रभु मुझे संभाल रहे, मेरा परिवार के संभाल रहे, मेरे बच्चों को संभाल रहे, मेरा भविष्य उनका हाथ में करके जो परमेश्वर को पर भरोसा रखेगा वो जीवन में आगे दौड़ता रहेगा और मंजिलें चढ़ते जाएगा और विजयता और सफलता प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके भरोसा कौन है? क्या है? अगर थका ना रहे या छोड़ रहे, हिम्मत हार रहे, तो आप सावधान रहे। प्रभु पूछ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में
ये जो अभी तुम सामना कर रहे ये सब बड़ी बात नहीं, इससे बड़े बड़े बात आएगा। तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? सोच के देखिए। अभी आप थक गया, अभी आप परिवार को दूर करना चाहते हैं, अभी परेशानी से दूर रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, तसल्ली से रहना चाहते हैं, आगे बड़ी बड़ी समस्या, तब क्या करोगे? प्रेज़ लॉर्ड। अभी सेवा करने के लिए बहुत कुछ रुकावट आता है, लेकिन कल ऐसे ऐसे घटना आएगा, पकड़ कर मारेंगे, गोली मारेंगे, फांसी लगाएंगे, खड़ा करके। यीशु मसीह के चेलों को कितना सतावा मिला। ऐसे समय पर आप कैसे सेवा करोगे? अभी सेवा करने के लिए बोलेंगे तब बहुत सारे बहाने आपके पास डरते हैं, अरे भैया मुझे ऊपर केस कर लेंगे, पकड़ लेंगे, वो कल और परेशानी आ जाएगा, घर घुस के लेके जाएंगे, तब क्या करेगा? पकड़वाए जाएंगे, तब आप क्या करोगे? प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? या अपने लिए, या परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए, या परमेश्वर के लिए क्या कर पाओगे? मेरे प्रिय, सोच के देखें आप अपने आप को। वचन में हम लिखे, कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, हियाव छोड़ देते हैं। नीति वचन 24:10 में लिखा है, संकट के समय तो अपना हियाव छोड़ दिया तो तुम्हारा सामर्थ खत्म हो जाते हैं। हम पढ़े भजन संगीत नीति वचन 24:10 में दिखाया था, संकट के समय आता है, जब परेशानी के समय आता है। और पढ़े, यदि तुम विपत्ति के समय साहस छोड़ दोगे, हियाव छोड़ दोगे, हिम्मत छोड़ दोगे, तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तेरा शक्ति कम हो जाएगा। हालेलुया। आपकी शक्ति कम है, इसलिए अरे बाप रे मैं कैसे संभालूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी परेशानी आ गई, बड़ी मुसीबत आ गई, बड़ी तकलीफ आ गई। हे प्रभु आपने क्यों दिया ऐसे, क्यों मेरे साथ कर रहा करके सोचोगे, आपकी शक्ति है ही नहीं। मतलब कौन सा शक्ति? आपका शक्ति खत्म हो गया। कौन सा शक्ति था? आपका शरीर, बुद्धि, दिमाग, पैसा की शक्ति खत्म हो गया। पवित्र आत्मा की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति नहीं है आपके अंदर, वो कभी खत्म नहीं होता है। जितना दुख तकलीफ में प्रवेश करेगा उतना मजबूत हो जाएगा, उतना ताकत मिलेगा जब पवित्र आत्मा की शक्ति आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। इसलिए विपत्ति के समय, संकट के समय सांस नहीं छोड़ना है, हियाव नहीं छोड़ना है, परमेश्वर की ताकत को प्राप्त करना है। इसलिए पौलुस ने बोला, जब मैं दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, मैं निर्बल में, तब मैं सामर्थी हूं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ पर प्रकट होता है। प्रेज गॉड। जब आप संभाल नहीं पा रहे हैं, जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जब आप हिम्मत हार रहे हैं, उस वक्त परमेश्वर की सहायता मांगिए। क्योंकि मसीह जीवन ऐसे नहीं है कि प्रभु का कभी नहीं बोला तुम्हें कोई तकलीफ परेशान नहीं होगा। यूहन्ना 16:33 में लिखा है, वहां पर संसार में तुम्हें क्लेश है, ढांढस बांधो मैंने संसार को जीता। प्रेज गॉड। संसार में तुम्हें क्लेश है। संसार के जीवन जब तक आप दुनिया में रहेगा तब तक परेशानी, दुख, तकलीफ, भूख, प्यास, ये पैसा की जरूरत है, लोगों की बुराई, शैतान और शत्रुओं का तंग है, धमकी आते रहेगा, होते रहेगा। ये आपको यह तो बोर हो जाएगा लाइफ। हालेलुया। एक ही जैसे गाड़ी चलता रहेगा, फिर नींद आ जाएगा, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरे प्रिय, ऊंचा नीचा चलना, उतना भीड़ बाजी, कभी ब्रेक दबाना, कभी रेस देना, ऐसे करने में आप सावधान रहोगे, चौक से रहोगे। जिंदगी में चार लोग विरोध में आएंगे, तभी आप प्रार्थना में, विश्वास में मजबूत रहोगे। या तो लापरवाही करोगे। चोर गुंडा बदमाश नहीं होता, क्या करेगा? दरवाजा खोलकर खुला छोड़कर चला जाएगा, फिर चोरी हो जाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला, संसार में तुम्हें क्लेश है, विपत्ति है, दुख है, संकट है, लेकिन तू ढांढस बांधो, हिम्मत बांधो, मैं संसार को जीता। हालेलुया। प्रेज गॉड। संसार को जीता हुआ परमेश्वर हमारे साथ है। यशायाह 48:10 में हम पढ़ेंगे तो, परमेश्वर मुझको और आपको ऐसे नहीं चुना, बड़े आराम से फूलों को क्या है गत्ते पर सुलाने के लिए नहीं चुना परमेश्वर ने। कभी में तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। काफी लोग बोलते हैं यीशु मसीह का अपनाएगा तो कोई दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा। ऐसे झूठे प्रचार सुनकर प्रभु में आएगा तो आप धोखाबाजी है। हालेलुया। क्योंकि आपको बेवकूफ बनाया, क्योंकि मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है। यीशु मसीह के अपनाने के बाद बहुत सारे दुख, तकलीफें, परेशानी, निंदा, ऑपोजिशन
हैं, घर वाले विरोध में खड़े हो जाएंगे, पति विरोध में खड़े हो जाएगा, पत्नी बच्चे विरोध में, रिश्तेदार विरोध में, अड़ोसी पड़ोसी विरोध में निंदा करेंगे, बदनाम करेंगे, बहुत कुछ है। ऑफिस में नौकरी की जगह पर आपको निंदा करेंगे, बदनाम करेंगे, टटा करेंगे, वो ये हो गया, ईसाई बन गया, धर्म बदल गया, वो बन गया। मेरे प्रिय बहुत सारे परेशानी आएगा, लेकिन प्रभु ऐसे क्यों करके ना सोचें, परमेश्वर मुझको और आपको कैसे चुना। पढ़े ऐसा 48 10 में 10 में 48 का 10। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। प्रेज गॉड। मैंने तुम्हें उपद्रव की गुफा से, जैसे चांदी वगैरह सोना का कैसे करते साफ करने में, आग भट्टी में डालकर साफ करते हैं, वैसे मैंने चुना। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चमकाने के लिए बहुत सारे दुख तकलीफ, जब एक बच्चे हैं, जब बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे परीक्षा लिख के पास होकर ही आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय, जो परीक्षा में लिखने के लिए डरते हैं, परीक्षा लिखने के लिए डरते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनको पास नहीं हो पाएगा। इसलिए दुख के तकलीफ के द्वारा, परेशानी के द्वारा, समस्या के द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करते, साफ करते, मजबूत करते हैं विश्वास में। हालेलुया। आशीष आते वक्त हम बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे प्रिय, जब आशीष आता है, जब आपके प्रार्थना का जवाब मिलता, वो आपको मजबूत नहीं बनेगा प्रभु में। जब आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या आते हैं, उसको जब आप सामना करते हैं, तब जाकर आप परमेश्वर के चमत्कार को, उनके सामर्थ्य को आप अनुभव कर सकते हैं। तब आप एक पक्का विश्वासी, आप मजबूत होकर आप आगे बढ़ोगे। प्रेज गॉड। दुख तकलीफ को देखकर, हाँ, हे प्रभु आपने ऐसे क्यों किए मेरे साथ, मैंने कौन सा गलती किया करके सवाल पूछोगे, आप हार गया। जितना भी दुख आए, जितने भी तकलीफ आए, जितना भी परेशानी आए, मैं उसमें जीतूंगा, मैं प्रवेश करूंगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। दाऊद ने क्या बोला, मैं आपके द्वारा मैं सर्पणाओं का छलांग मारकर बाहर कर लूंगा, मैं ये अकेला सेना में प्रवेश करूंगा। दाऊद ने जीता। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देते हैं, उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उनके द्वारा मैं इस परेशानी, इस परीक्षा, इस समस्या, ये घटना से, विपत्ति से मैं बाहर आऊंगा करके विश्वास के साथ आप आगे बढ़ना है। परेशानी को देखकर आप भागोगे, आप हार गया। हालेलुया। विश्वास के जीवन, आपके अंदर विश्वास नहीं है। परीक्षा का सामना करके, जितना बड़ी झुंड आए, जितना बड़ी भीड़ आ जाए, यर्दन जैसे, हमेशा तुम शांति से रहना चाहते हैं, यर्दन जैसे परेशानी आएगा तो 4 लोग आपके विरोध में बोलते हैं, आप घबरा जाओगे। फिर 400 लोग, 4000 लोग, 40,000 लोग आएगा तो क्या करो। परमेश्वर बोलते तेरे विरोध में 1000 नहीं 10,000 भी आए, तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रिय। चाहे आपके जीवन में जितना भी समस्या है, उस समस्या से निकालने के लिए प्रभु आपके साथ है, ये समस्या आपके साथ है, वो ध्यान रखें। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमें उपद्रव का गुफा से, भट्टी से, आग भट्टी से वो हमें निकाल कर साफ किया। पहले यूहन्ना 4:4 में लिखा है, जो संसार में रहता है उससे बड़ा जो तुम में रहता है। फिर क्यों आप परेशानी होना है? आपको परेशानी क्यों? आप अकेले नहीं। आप जब आप सोचोगे मैं ही हूँ अकेला, ये बोझ उठा रहा हूँ, परिवार चला रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ये संभाल रहा हूँ, चर्च चला रहा हूँ, या पूरा ऑफिस संभाल रहा हूँ, मेरा पूरा बहुत पूरा बड़ा परिवार को संभाल रहा हूँ, मैं हूँ कर रहा हूँ, मैं बोलने में फिर तक जाओगे। परमेश्वर बोलते जो संसार में रहते उससे बड़ा जो तुम में रहते हैं। आपके अंदर वो विश्वास होना, मेरे अंदर जो रहता है वो मैं नहीं हूं, मेरा परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो पराक्रमी है। हालेलुया। वो अपने दाहिने हाथ से मुझे संभालता है। ये विश्वास होना मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन संहिता 34:19 में लिखा है, धर्मी जनों के लिए बहुत सारे विपत्ति आएंगे, धर्मी जनों के लिए बहुत सारे विपत्ति आएंगे, लेकिन परमेश्वर वो हरेक विपत्तियों से उन्हें छुड़ाएगा, बचाएगा। देखिए विपत्ति आए, कहीं पर भी नहीं लिखा यीशु मसीह के अपनाने के बाद कोई तकलीफ नहीं आएगा, न उनका पैर में पैदल चलने की जरूरत नहीं, स्वर्गदूत आएगा अपने हाथों में लेके चला जाएगा। हाँ, ये लिखा है जब तुम्हारा पांव फिसलेगा तब स्वर्गदूत आकर संभालेगा।
अभी भाई सूरज ने गवाही बोला, सामने बाइक वाला आकर टकराया था, मैं वैसे खड़ा हो गया, गिरा नहीं, परमेश्वर ने संभाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे पांव फिसलते हैं, भजन संगीता में लिखा है, जब मैं बोलते हे प्रभु मेरा पांव फिसल रहा है, तब आपका वचन आकर मुझे संभाल रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संगीता में हम देखेंगे तो वहां पर बहुत अच्छी तरह लिखा है 93, भजन संगीता 93 में हम बोल सकते हैं, सॉरी 94 18-19 हम पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत, जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा, मेरा पाँव फिसल, मतलब जिंदगी में अरे प्रभु मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं मेरा पाँव फिसल रहा है जीवन के राह पर, जीवन के दौड़ पर। कभी कभी हम खड़े नहीं हो पाते, ऐसे आंधी आते, ऐसे तूफान आते, ऐसे समस्या आते, ऐसे परेशानी आते, ऐसे बीमारी आता है, हमें उठाकर फटक देते हैं, या तो उठाकर कहीं ले, ऐसे सुनामी आता है, ऐसे समुद्र आता है जाकर हमें डुबा देते हैं। ऐसे समय पर हम क्या बोलेंगे, हे प्रभु मेरा पाँव फिसल रहा। जब हम यूपी में बाढ़ आ गया तो हमारे संग हम लोग जा रहे थे, हम हमारे भाई लोग सारे मिलकर सेवगाई में जा रहे थे, वहां पर सिर तक पानी आ गया, गर्दन से ऊपर सिर तक पानी आ गया, नीचे पाँव जो पानी का थार ऐसे खींच रहे हैं, हम पैर नहीं रख पा रहे। हम प्रार्थना, प्रभु नीचे पैर नहीं रख पा रहे हैं, हमें वो पानी लेकर चला जाएगा लग रहा है। हम प्रार्थना किया, प्रभु संभाले। जब हम ऐसे जीवन के दौड़ पर जब परेशानी आते, दुख आते, तकलीफ आते हैं, ऐसे कुछ चीजें आते हैं, हमें लापता कर देते हैं, हमारे नाम निशान भी मिटा देते हैं। ऐसे समय पर हम क्या करेंगे, हे प्रभु मैं खड़े नहीं हो पा रहा, मेरा पाँव फिसल रहा है, फिसलने लगे। तभी मैंने बोला, हे प्रभु, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। तेरा करुणा ने मुझे थाम लिया। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह। और 19वां वचन देखें, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। हालेलुया, जब मेरे मन में बहुत सारे क्या है, बहुत सारे चिंताएं परेशानियां मन में, किसी से बोल नहीं पाएगा। लोग भी सोचेंगे अरे इनके जब देखे परेशानी बोलते रहते हैं, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, इनके जिंदगी में कभी परेशानी खत्म नहीं होता है। लोग भी मजाक उठाएंगे हमें देखकर। बहुत सारे चिंताएं, बहुत सारे परेशानी हमारे मन में आ जाते हैं, हमारे दिमाग में आ जाते हैं। हम क्या करें, परमेश्वर से हम दुआ करें। हालेलुया, वो अपना वचन का दी हुई शांति क्या, वो अपने शांति से अपने वचन के द्वारा हमें संभालेगा। मेरे प्रिय, बाइबल में कहीं नहीं लिखा तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। जितना प्रभु में आप आगे बढ़ोगे उतना परेशानी, दुख, तकलीफ आएगा, लेकिन इन सारे विपत्तियों से परमेश्वर आपको संभालेगा। पहले पत्रस 1:7 में लिखा है, पहले पत्रस 1:7 में हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, देखिए एक सोना का जो आप गहना पहन रहे हैं, एकदम सोना वैसे नहीं आता है। सोना बार बार आग के भट्टी में गरम करके मार के गरम करते, मारते, गरम करते करके फिर चमकते, सोना चमकते। हालेलुया, पढ़िए। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर देखिए, एक नाश होने वाले सोना को चमकाने के लिए बार बार आग में करके उसको मार के उसको शुद्ध किया जाता है। सोच के देख लें, आप कभी सोना का फैक्ट्री में जाकर देख लेना, कैसे वो सोना का जो चाहे अंगूठी है, चेन है, कुछ भी वो कैसे बनाते। आप कभी मौका मिलेगा तो जाके देख लीजिए, मैं कई बार देखा हूँ। उसको बार बार गर्म करके उसका डिजाइन बनाता है, तब जाकर आपके चेहरा में, आपके कान में, आपके नाक में, आपके गले पे बड़ा चमकता है। हालेलुया, आप भी खुशी से, अगर उसका ओरिजिनल सोना जब असली रंग को देखोगे ना, मुंह भी मोड़ कर नहीं देखेगा, उसका खरीद नहीं पाओगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यार आपका विश्वास उससे कई गुना बहुमूल्य है। एक विश्वासी जन अपने विश्वास धर्मी, अपने विश्वास से जीवित रहते हैं। ये विश्वास की जीवन सोने से कई गुना अनमोल है, बहुमूल्य वो। फिर हमें
प्रभु क्यों परीक्षा में अनुमति क्यों नहीं करेगा? अगर हम परीक्षा के नहीं खड़े होंगे तो फिर हम परमेश्वर का बच्चा नहीं है, शैतान का बच्चा है। ये सावधान रहिए। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, हम कई बार हम परेशानी, मेरे प्रिय, परेशानी हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहता। परमेश्वर कुछ समय के लिए हमें आशीष देने के लिए हमें वो क्या करते हैं, अगुवाई करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़े। यहाँ काफी लोग सोचते मेरे मुझे लग रहा है हमें हमेशा परेशानी रहेगा, जिंदगी में कभी मेरा दुख खत्म नहीं होगा। काफी लोग बोल ऐसे ही। अगर आप सोचोगे मेरा परेशानी कभी खत्म नहीं होगा, मैं भी बोल रहा हूं आपका परेशानी कभी खत्म नहीं होगा। आप सोचें जल्दी ये दुख, ये परेशानी हट जाएगा, एक दिन मेरे लिए अच्छा समय आएगा, ये बीमारी मुझसे एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन मैं ठीक होकर मैं प्रभु का महिमा के लिए दौड़ूंगा। ऐसे सोचना है, ऐसे बोलना है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। जो तुम ये सोच रहे हैं ना, ये तो जो तुम्हारे लिए दिया हुआ परेशानी, ये दुख, समस्या, इसको देखकर तू डरो मत। कुछ समय बड़ी बड़ी परेशानी आएगा, एक से बढ़कर एक परेशानी आएगा। हाँ, शैतान बहुत कुछ करेगा, शत्रु बहुत कुछ करेगा। हम आप सोच रहे होंगे अभी खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, लेकिन कल और ज्यादा आएगा, कल परसों और ज्यादा आएगा। लेकिन तो जीवन भर विश्वास में मजबूत रहो। ये 10 दिन की बात है। हालेलुया। 10 दिन की बात है। जितना आपको सीमा रखा गया, नियुक्त किया हुआ, उतना दिन तक या उतना महीने, उतना साल तक आपके जीवन में परेशानी, कंगाली, गरीबी, ये बीमारी, दुख, तकलीफें, शैतान के तंग रहेगा। आपका नियुक्त के दिन, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया, वो दिन खत्म हो जाएगा ना, परीक्षा के दिन खत्म हो जाएगा मेरे प्रिय। 10 दिन का मतलब अलग अलग समय, किसी के 1 दिन में खत्म हो जाएगा, किसी के 2 दिन में, किसी का 8 दिन में, किसी के 9 दिन, किसी का 10 दिन है, 10 दिन के बाद खत्म। प्रेस का हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है केवल जो हमारा 24 घंटे का 10 दिन, परमेश्वर ने आपके जीवन में नियुक्त किया हुआ। प्रभु के लिए 1 दिन भी 1000 साल के बराबर है, 1000 साल भी 1 दिन के बराबर है। वो हम नहीं जानते। परमेश्वर आपके जीवन में जितना दुख, अय्यूब के लिए एक दुख का समय, और जोसेफ का बोला था तो राजा बन जाएगा, है ना, लेकिन जोसेफ के साथ उन्होंने लगभग 17 साल वो परेशानी उठाना पड़ा। दाऊद का बोला राजा बन जाएगा, दाऊद बहुत सारे समस्या उठाना पड़ा। मेरे प्रिय, आपके एक जीवन का मुकुट बनने के एक समय रखा परमेश्वर, लेकिन उस जीवन का मुकुट एकदम नहीं मिलेगा। अगर आप खेल में आप देख रहे होंगे, क्रिकेट में या कहीं पर भी दौड़ने के उसमें भी वो दौड़ना पड़ता है, प्रैक्टिस लेना पड़ता है और जीतना पड़ता है, उसके बाद इनाम मिलता है, अवार्ड मिलता है, हाँ, फिर तालियां बजाए जाते हैं, फोटो खींचा जाता है। हालेलुया। एकदम नहीं मिलता है। इसलिए ये आपको जो तुम्हारे जीवन में दिया हुआ दुख तकलीफ कुछ समय के लिए, जो जितना प्रभु ने अनुमति किया हो उतना दिन तक रहेगा, उतना महीने तक रहेगा, उतना साल तक रहेगा मेरा प्रिय। चाहे बीमारी है, तकलीफ है, नुकसान है, कंगाली है, गरीबी, जो भी हो रहेगा, लेकिन समाप्त होएगा। आपका दुख हमेशा नहीं रहेगा, समाप्त का भी एक दिन है। हालेलुया। उस दिन के लिए इंतजार करें, उस दिन तक आप अपने विश्वास में मजबूत रहिए। प्रकाशित वाक्य 3 का 8 और 10 पढ़े। 8 पढ़े। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तुम्हारा काम को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोल रखा, उसका कोई बंद नहीं कर सकता है, और जिसे कोई बंद नहीं कर तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन को पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देखिए तो मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा विश्वास थे, थोड़ा विश्वास, तू इतना बड़ा पक्का विश्वासी नहीं है, फिर भी तुमने उस छोटी सी विश्वास के द्वारा मेरे वचन को, मेरा आज्ञा को, मेरा व्यवस्था का तूने मना नहीं किया, इनकार नहीं किया, उसी में प्रार्थना करते रहा। कई बार आप सोच रहे होंगे मैं इतना विश्वासी नहीं हूँ, मैं क्या करूं, छोटा सा विश्वासी, मैं छोटा विश्वासी हूँ, मैं एक नया विश्वासी हूँ, मैं एक पुराना विश्वासी नहीं, मुझे इतना नहीं जानते बाइबल में, मैं प्रार्थना कैसे करना मैं नहीं जानता। मेरे प्रिय, आप चिंता मत करें,
आपका बस थोड़ा विश्वास होगा। आप छोटा छोटा प्रार्थना कर रहे होंगे, बड़ा प्रार्थना नहीं कर रहे, आप छोटा सा प्रचार कर रहे होंगे, थोड़ा सा सुसमाचार कर रहे होंगे, लेकिन आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ परेशानी है उसके बारे में आप चिंता मत करें। थोड़ा सा विश्वास में आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य वफादार बने। थोड़ा सा विश्वास है, वही काफी है। परमेश्वर जानता है आप क्या कर रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। थोड़ा बहुत आपका मालूम है, थोड़ा बहुत आप जानते हैं, थोड़ा बहुत छोटा सा प्रार्थना करते हैं, छोटा सा सेवा कर रहे हो, छोटा सा कुछ प्रभु के लिए कुछ कर, छोटा सा एक दान दे रहे हैं। आपको बहुत सारे जरूरत है तकलीफ, उसमें से भी कुछ पैसा कुछ रुपया आप दे रहे हो, कुछ भी जो भी आप कर रहे हो प्रभु के लिए, छोटा सा थोड़ा सा विश्वास है। उस थोड़ी सी बातों में से, छोटी सी बातों में से आप वफादार रहते हो, प्रभु के लिए खुशी से दिल से आप कर रहे हैं और प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं, उसका फल परमेश्वर जानते हैं। आपके लिए एक खुला द्वार रखा है मेरे प्रिय। आगे एक समय आ रहा है, ऐसे अभी आप परेशानी चक्रा रास्ता पर गुजर रहे हैं, लेकिन एक आगे एक बड़े आशीर्वाद, एक विस्तार आशीर्वाद परमेश्वर आपका रखा है मेरे प्रिय। उसका कोई बंद नहीं कर सकते। आज आप दुख में, तकलीफ में, कंगाल गरीब में, लेकिन एक समय आ रहा है परमेश्वर आपका आशीष के जीवन का द्वार खोल रखा है, उसका कोई बंद नहीं कर सकते। 8वां वचन पढ़िए, 10वां वचन। 10वां, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय, तूने मेरे वचन को पर भरोसा रखी, धीरज से रखा, सहन किया है। जितने भी दुख आए, जितने भी तकलीफ आए, जितने भी परेशानी आए, वचन के स्मरण करते हैं, वचन को याद करके तूने धीरज रखा है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। मैं भी तुम्हें सब परीक्षा से मैं बचा के रखूंगा। तू मेरे वचन को अनुसार चलोगे, जीवन बिताओगे, थोड़ा सा विश्वास है, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत वचन पढ़ना जानते समझते हैं, इतना नहीं समझ पाते पवित्र, फिर भी तूने वचन के ऊपर भरोसा रखी, अपने जीवन में दुख तकलीफ में परेशानी में सताव में धीरज रखा, इसीलिए मैं भी तुम्हें परेशानी के समय से मैं तुम्हें बचा के रखूंगा और उसमें से उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। उस परीक्षा से यहाँ पर लिखा है, उसमें से बचने के लिए भी मैं तुम्हें, उस परीक्षा से, कष्ट से, दुख से, तकलीफ से, मौत से बचाने के लिए भी मैं तुम्हें बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा। हालेलुया। एक निकास रखूंगा, खुले द्वार है, वो निकास है। परीक्षा, समस्या, दुख, तकलीफ, आंसू या बीमार, ये समस्या से बच निकलने के लिए एक द्वार आपके सामने, खुला द्वार रखेगा, उसका कोई बंद नहीं कर सकेगा। हालेलुया मेरे प्रिय, प्रेज गॉड। आप ये मत सोचना मैं अभी नया विश्वासी हूँ, मैं अभी थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं इतना विश्वास नहीं है, इतना मैं नहीं जानता, कोई बात नहीं। आप वफादार है, प्रभु के ऊपर भरोसा पर रहे। पहले कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, यहाँ पर जैसे प्रकाशित 3:10 में लिखा है, जो परीक्षा संसार में उसमें से बचाने के लिए मैं तुम्हें बचा के रखूंगा, एक निकास बनाऊंगा, लिखा है। यहाँ पर देखिए पढ़िए, और पहले कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। देखिए, जो मनुष्य के लिए जो मिलता है वही परीक्षा में ही तुम्हें आ रहा है। तुम ऐसे कोई परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य का सहन से बाहर है। जी, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। वो आपके सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ना नहीं देगा। जितना आपका बस की है, जितना आपका सहन शक्ति है, उतना ही परमेश्वर आपको अनुमति करेगा। देखिए, 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को टीचर 10वीं पेपर किताब से एग्जाम देगा? नहीं देगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? 5वीं के पेपर ही देगा परीक्षा, उसमें क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? 5वीं क्लास पढ़ रहे थे, 5वीं की किताबों से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये नहीं 10वीं का क्वेश्चन लेकर आके दे दिया। काफी लोग बोलते हैं, अरे मैं जो नहीं पढ़ा वो दे दिया। नहीं पढ़ा वो आपका गलती है, मैडम का, सर का गलती नहीं है, एग्जाम बोर्ड का गलती नहीं, जो मैंने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? आप 5वीं क्लास पढ़ रहे तो आपके 5वीं का पेपर ही आएगा, 10वीं के पेपर नहीं आएगा। समझ रहे? वैसे ही परमेश्वर भी जानता है, और जितने आपके सहन शक्ति है उतना ही परमेश्वर आपको क्या करेगा? परीक्षा को अनुमति करेगा। आपके बस की से बढ़कर बड़ी बाहर ही नहीं देगा आपको। हर माँ बाप जानते हैं अपने बच्चे कितना वजन उठा सकते हैं, सर कितना वजन उठा सकते हैं।
अगर 10 साल का लड़का को 50 किलो का बोरी उठाने के लिए बोलेगा माँ बाप? कोई नहीं बोलेगा। अगर वो बोल रहे तो माँ बाप नहीं है। परमेश्वर जानते हैं, माँ से बढ़कर, पिताजी से बढ़कर, माताजी से बढ़कर आपसे प्रेम करने वाले आपका अच्छी तरह जानते हैं। जितना आप सहन सकते हैं उतना ही दुख, उतना ही तकलीफ, उतना ही परेशानी परमेश्वर अनुमति करेगा। आपके सहन शक्ति से बढ़कर परीक्षा आपसे नहीं लेगा, और उस परीक्षा के साथ साथ वर्ण परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तुम सहन सकते हैं। परीक्षा में से निकलने के लिए भी रास्ता परमेश्वर बनाएगी। इसलिए प्रभु ने बोला, देखो मैं एक खुले द्वार तेरे सामने रखता हूँ, उसको कोई बंद नहीं कर सकते। दुख तकलीफ परेशानी में आपको डूब जाने के लिए, डुबाने के लिए मौका नहीं देगा, बचाएगा परमेश्वर। मेरे प्रिय, पहले पतरस 2:19-21 तक हम पढ़ेंगे तो पढ़े, बहुत अच्छा वचन लिखा है। पहला पतरस 2:19 वहां पर लिखा है परमेश्वर, पढ़िए। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता, या ये सुहावना है। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर परमेश्वर की नाम के निमित्त, परमेश्वर के वचन के निमित्त आप दुख तकलीफ निंदा बदनाम कष्ट उठा रहे हैं, या मार खा रहे हैं, या घर से आपको निकाल रहे हैं, या निंदा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। मेरी एक बहन हमेशा फोन करते हैं, बिहार से फोन आते हैं, पास्टर जी जब मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे मार मार के घर से निकाल देते हैं, बहुत सताते हैं, गाली देते हैं। देखिए अगर ऐसे है, आपके विरोध में आपके घर पे कोई हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो, रिश्तेदार हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, या और कोई कुछ समाज वाले हो सकते हैं, लेकिन मेरे नाम के निमित्त जो भी दुख तकलीफ परेशानी सताओ कि तुम सहन करते धीरज से, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बहाना है, क्योंकि सुहाना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। अगर तूने कुछ गलत किया, गलत काम किया, उसकी वजह से दुनिया आपको सजा दे रहा है, घर वाले सजा दे रहे हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आपने गलत किया, गलत काम किया, इसीलिए आपको सजा मिल रही है। लेकिन परमेश्वर के निमित्त, परमेश्वर का वचन के निमित्त, ईश्वर के नाम के निमित्त आप कोई दुख तकलीफ परेशानी उठा रहे हैं, या आपकी सुविधा का इनकार कर लिया गया है, या आपका प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या यीशु आपका नौकरी में ज्यादा काम दे रहे हैं, आप या यीशु का अपनाता करके, या आपको निंदा कर रहे हैं, कोई आपको मार रहे हैं, क्या कोई आपका नहीं खिला रहे पिला रहे, भूखा में डाल रहे हैं, ये तुम आनंदित हो जाओ, क्योंकि कोई गलत काम करके आपको सजा नहीं मिल रहा है। यीशु का नाम से, यीशु के वचन से मिलते हैं, उसका आप सहन कर रहे हैं, तो यही परमेश्वर के सामने क्या है, भाता है, बड़ा प्रसन्न का बात होता है। परमेश्वर खुशी करते, क्योंकि पर यदि तुम भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। आप भले काम करके, अच्छा काम करके दुख उठाते तो परमेश्वर के सामने आशीष का कारण बन जाते हैं। क्यों? और तब तुम इसी के लिए ही बुलाए भी तुम इसके लिए बुलाया गया है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, यीशु मसीह भी आपके लिए दुख उठाया, क्रूस उठाया, जो आपको उठाना था वही दुख तकलीफ उन्होंने उठाकर, वो निंदा बदनाम मार भी खाया, और अपने जीवन भी दिया है, त्याग दिया है। और वैसे ही तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श दिया गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, और तुम भी उनके पद पर, मतलब पद के चिन्ह पर चलते रहे। परमेश्वर जिस राग पर लेकर गया, परमेश्वर जिस राग पर गया, उस राग पर आपको भी आने के लिए प्रभु ने छोड़ा। हालेलुया। उनके दुख में, उनके तकलीफ में, उनके क्रूस में परमेश्वर आपको भी भाग दे रहे हैं। कौन से भाग? आपको क्रूस पर टांग कर नहीं मार रहे, कील ठोक रहे हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ छोटे मोटे बातें, परेशानियां, दुखें, तकलीफें दे रहे हैं, ताकि इसके द्वारा, इसको सहन करके परमेश्वर के नाम को आप क्या करना है, महिमा करना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को आप महिमा करना है मेरे प्रिय। हालेलुया। क्रूस, परमेश्वर के क्रूस, यीशु मसीह अपने क्रूस के द्वारा, आप क्रूस, अपने क्रूस की दुख का हिस्सा आपको देता है। आपके जीवन में जो कुछ आप दुख तकलीफ उठा रहे हैं, ये ध्यान रखिए आप।
अगर आपका ऑफिस में, आपके परिवार में या आपकी सेवा में कुछ दुख तकलीफ मिल रहे हैं या परेशानी मिल रहे हैं या सताव मिल रहा है या कुछ सुविधा खत्म हो गया है, आप ये यीशु मसीह ने आप उनके क्रूस की दुख से आपको दिया हुआ ये भाग है, हिस्सा है। प्रभु आपके लिए नरक की दंड ले लिया, तो क्या आप विश्वासी होने के नाते जो कुछ दुख तकलीफ मिल रहा है उसको सहन नहीं करोगे? एक छोटा सा भाग दे रहे, खुशी से ले लें, परमेश्वर आपका उसका फल देगा मेरे प्रिय। प्रेज गॉड। जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, यीशु मसीह अपने क्रूस पर आपके साथ दे रहा है। क्रूस के जैसे दुख तकलीफ आपको नहीं हो रहा ना, सोच के देखिए। यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और दुख तकलीफ उठाए, बहुत परेशानी उठाए, वही दुख तो नहीं दे रहा है ना, कुछ कुछ दुख तकलीफें आपको दे रहा है। खुशी से स्वीकार करें और उस दुख से बाहर आने के लिए खुले द्वार आपके सामने जीवन का मुकुट देगा, प्रभु आदर करेगा। उनके राग पर आपको भी चलने के थोड़ा सा परेशानियां, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी पिताजी जा रहे हैं कांटा के बीच में, बच्चे उनके साथ जा रहे हैं, तो कुछ कांटा पैर में भी लगेगा, कभी साइड में लगता है, तब जाकर आगे हम दूसरी ओर पहुंच सकते हैं। ये संसार के जीवन में विश्वास के द्वारा हम जा रहे हैं, ये मेरा परमानेंट ठिकाना ही नहीं। बच्चे ये थोड़ी देर के लिए हमारे लिए एक आनंद जीवन रखा, खुशी के जीवन रखा कि संसार में यीशु के नाम के निमित्त, उनके वचन के निमित्त आप धीरज से हर प्रकार की दुख तकलीफ परेशानी को सहन कर रहे, तो ये प्रभु ने आपके लिए दिया हुआ भाग है। उनको क्रूस पर थोड़ा सा हिस्सा दे रहे। हम बोलते नहीं भाई अपना परेशानी में हमें भी कुछ बांटो, हम भी कुछ भाग ले रहे हैं। हम इंसान से पूछते हैं, अगर प्रभु अपने से दे रहे तो हम नाराज हो जाते हैं, क्यों दिया प्रभु दुख तकलीफ? विश्वास से रहें, सावधान रहें। पैदल चलने में थक जाओगे तो घोड़ा के साथ कैसे? हमेशा शांति तसल्ली, मुझे कोई बीमारी नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं होना, जरा सा भी 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होना, मेरे लिए कैसे हो सकता है? सोच के देखें। फिर बड़ी परेशानी है तो कैसे संभालोगे? प्रभु छोटी छोटी परेशानी एकदम नहीं देते, छोटी छोटी परेशानी से आपको मजबूत करते हैं, आपको पक्का करता है, ताकि आप एक मजबूत विश्वासी बन जाए। दुख तकलीफ परेशानी सब हमें मजबूत करते हैं, गवाही के कारण बन जाते हैं। इसलिए आप किसी का ना डरें, परमेश्वर का डरें, शैतान का ना डरें, शत्रु का ना डरें, समस्या परेशानी विपत्ति का संकट को ना देकर ना डरें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा आपने हमें बात किया। प्रभु आप हमें मजबूत करें। प्रभु हम पिता नाश होने वाले सोना चांदी प्रभु आग से प्रभु फरका जाते, तो उससे अधिक बहुमूल्य विश्वासी होने के लिए प्रभु, विश्वास कितना बहुमूल्य अनमोल है प्रभु। हम छोटी मोटी बातों में हम परेशान ना हो जाए। जो क्रूस का हिस्सा आप हमें देते हैं, हम उसको खुशी से हम स्वागत करके परमेश्वर आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद करें। आपके आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए मदद करें। पिता हमें हिम्मत दे, शक्ति दे और सामर्थ दे। ऐसे क्यों आपने दिया करके ना पूछे प्रभु, खुशी से हम उसको स्वागत करके हम आगे बढ़े, क्योंकि हम अकेले नहीं है प्रभु। जब हम परेशान में पड़ते हैं आप भी हमारे साथ चलते हैं। हम अकेले परेशानी नहीं उठाते, हम आपके साथ है प्रभु। दुख में तकलीफ में दुनिया छोड़ देगा, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे। हम कभी अकेले नहीं है, आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद देते हैं। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत दें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह मधुर नाम समान जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आप अकेला नहीं है। जितने भी दुख तकलीफ आप मार भी खा रहे हैं, आपका मार नहीं मिल रहे हैं, यीशु अपने ऊपर ले लेते, इसलिए आप अकेले नहीं है। प्रभु आपके साथ है। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, वचन को सुनिए बार बार, और किसी औरों को भी शेयर कर लीजिए, बांट दीजिए। अपने रिश्तेदार परिवार मित्रों को संदेश को भेज दीजिए, लाइक कर लीजिए, कुछ बातें कमेंट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लें, और परमेश्वर आपको आशीष दें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।